ईरान ने अमेरिका के साथ हम मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए अपनी शराइत में नरमी कर दी। ईरान नई तजावीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया। ईरान अमेरिका की रजामंदी की सूरत में अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ईरान की नई शराइत की तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 नुकाती तजावीज़ भेजी। तजावीज़ में जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम में बातचीत ताहाल मौखर है। आबना हुर्मुज़ खोलने पर गुफ्तगू अमरीकी हमले रोकने और नाकाबंदी ख़त्म करने के अमल शुरू करने से मशरूत है, जबकि नई तजावीज़ के तहत अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जोहरी उमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की तजवीज़ शामिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ से गैर मुतमईन। कहा, ईरान से फ़ोन के जरिए बातचीत जारी है। ईरान डील चाहता है लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ रहे। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिससे मुझे इत्तफाक नहीं। ईरान से मुतालिक सूरत हाल पर खुश नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान की मौजूदा क़यादत कन्फ्यूज़ है, उनमें इत्तेहाद नहीं। ईरानियों को पता नहीं उनकी क़यादत किसके पास है। ट्रंप ने दावा किया कि मुख्तलिफ ईरानी शख्सियात मुआहदे के लिए राब्ता कर रही हैं। वाशिंगटन मुज़ाकरात के लिए मुनासिब फरीक की निशानदही कर रहा है। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग से जल्दी ना निकलने का ऐलान। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, ऐसा नहीं करेंगे कि ईरान जंग से जल्द निकल जाएं। जंग से जल्दी निकलकर मुश्किल दोबारा से खड़ी नहीं करेंगे। ईरान को तबाह कर देंगे या डील होगी। हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं। मजीद बोले, अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों के मुहासरे के लिए बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रही है। 20 लाख बैरल तेल ले जाने वाले टैंकर्स को रोका। आबना हुर्मुज़ में रुके 400 बहरी जहाज निकल आए तो ईंधन सस्ता हो जाएगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, पाकिस्तान ने ईरान के साथ ज़मीनी रास्ते खोल दिए, क्या आप इससे आगाह हैं? ट्रंप ने जवाब दिया, इस बारे में सब जानता हूं। साथ ही रिपोर्टर से पूछा, क्या वो पाकिस्तानी हैं? रिपोर्टर के इनकार पर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूं। ट्रंप के बयान से कबल ईरान ने जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका को दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते अमरीका और इसराइल से जंग के खात्मे के लिए इक़दामात से आगाह किया। कहा, ईरान अमरीका के साथ सफारतकारी के लिए तैयार है। ईरान इस वक्त तक मुज़ाकरात के लिए आमादा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इक्तसादी जंग करनी चाहिए। मुकामी मसनूआत को तरजीह दे ताकि मुल्की मईशत मजबूत हो। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने यौम मजदूर पर अपने पैगाम में कहा, मजदूर माशी तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। कारोबारी अफराद मुलाजमीन को निकालने से गुरेज करें। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के डिप्टी इंस्पेक्टर का कहना है, ईरान और अमेरिका के दरमियान तसादुम का इम्कान है। ईरानी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तैयार हैं। शवाहिद से जाहिर है कि अमेरिका किसी मुआहिदे की पासदारी नहीं करता। पाकिस्तान की खैर सगाली के बावजूद अफगानिस्तान से हमले और दरअंदाजी जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अफगान तालिबान और भारतीय प्रॉक्सीज के बिला इश्तियाल हमलों में 52 शहरी शहीद, 84 जख्मी हुए। पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया मगर मुअस्सर और हदफी जवाबी कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान ने दहशतगर्द चौकियों और ठिकानों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान की जानिब से शहरी हलाकतों के दावे बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। बरतानवी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान का बयान मुस्तरद हकाइक से आरी करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार ने अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी सिफारती कोशिशों को उजागर किया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़।
अमेरिका के 61% अवाम ने ईरान पर जारद को गलती करार दे दिया। वॉशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और फॉक्स के सर्वे के मुताबिक 10 में से 9 डेमोक्रेट्स ने 71% आज़ाद अफराद और 19% रिपब्लिकन्स ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग को गलती करार दिया। 45% ने कहा अमरीका को ईरान के साथ अमन मुआहदा कर लेना चाहिए। 40% ने कहा अमरीका को अच्छी डील के लिए ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहिए। जंग जारी रखने का ट्रंप का इख्तियार खत्म। जंग मजीद जारी रहेगी या नहीं, फैसला आज कांग्रेस करेगी। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में कांग्रेस से इजाज़त के पाबंद हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप का कांग्रेस को खत लिखा, ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई, पायदार अमन की कोशिशें कर रहे हैं। ट्रंप ने तस्लीम किया मुमकिन है तनाज़ा अभी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। ईरान ने अमरीकी अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया। 8 मुल्कों में 16 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर तबाही ईरान के हाथों हुई। तबाही का शिकार मकामात में हाई वैल्यू टारगेट शामिल थे। CNN ने सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। महंगे रेडार सिस्टम और तैयारों को निशाना बनाया गया। ईरान जंग की लागत 25 नहीं 50 अरब डॉलर है। अमरीकी हुकाम ने मान लिया। इससे कबल पेंटागन ने कहा था ईरान जंग की लागत 25 अरब डॉलर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा लागत ना 25 अरब डॉलर है ना 50 अरब डॉलर। अमेरिका को नेतन्याहू का खेला गया जुआ 100 अरब डॉलर का पड़ा। अमेरिका को 100 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। सऊदी वज़ारत हज ने कम उम्र बच्चों से मुतालिक नई पॉलिसी वापस ले ली। 15 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी खत्म। पुरानी पॉलिसी दोबारा बहाल। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त दोबारा मिल गई। मुस्तरद होने वाले वीज़े प्रोसेस किए जाएंगे। नई हिदायत जारी। पाकिस्तानी आज़मीन के लिए अहम पेशरफ्त। बच्चों से मुतालिक सहूलत बहाल। उम्र की नई हद से मुतासिर दरख्वास्तें दोबारा जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का गुजरांवाला के आवाम के लिए तोहफ़ा। मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम में 24 स्टेशन बनेंगे, 2 अंडरग्राउंड होंगे। घक्कड़ टा इमनाबाद मनसूबा 31.5 किलोमीटर तवील होगा। तकमील के लिए 1 साल की मुद्दत मुकर्रर। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहर हीट वेव की लपेट में। वज़ीर आला सिंध का मुतासरा इलाकों की इंतजामिया को हीट वेव रिलीफ कैंप कायम करने का हुक्म। मुराद अली शाह का कहना है महकमा मौसमियात के मुताबिक जामशोरो, दादू, शहीद बेनजीराबाद, घोटकी और सांगड़ हीट वेव की लपेट में हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए खसूसी इंतजामात किए जाएँ। आइन से खिलवाड़ करने वालों को कोई नहीं पूछता। चाहते हैं हर इदारा अपने दायरे में रहकर काम करे। मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो जो फैसला करे। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई का कहना है फैसला कर लिया है, पंजाब की गली गली में जाएंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा आज किसान रो रहा है, मजदूर बेरोजगार है, आवाम के हुकूक की जंग जीतेंगे। असद कैसर ने कहा जिदोजहद करना आइनी हक है, हमारी जिदोजहद पुरअमन होगी, पंजाब में किसानों के साथ खड़े होंगे। मार्का हक पे कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलंबरदार बनकर उभरा। मार्का हक सफारतकारी की सतह पर भी लड़ गया। पाकिस्तान कामयाबी से हमकिनार हुआ। मशरक़ी सरहद के इस पार तन्हाई, नाकामी और रुसवाई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के शवाहिद मांगे तो भारत के पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस कुलभूषण को हमने रंग के हाथों गिरफ्तार किया। HBL PSL 11 की ट्रॉफी कौन उठाएगा, फैसला कल।
पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों कप्तान चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म। गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद किंग्समैन के हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में बाजी पलट दी। 6 रन्स का दिफा करके टीम को ट्रॉफी की दौड़ में शामिल रखा। किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुंह से फतह छीनी। हैदराबाद किंग्समैन के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली पर मैच फीस का 10% जुर्माना। पीसीबी के मुताबिक मोहम्मद अली को लेवल 1 की खिलाफवर्जी पर जुर्माना किया गया। मोहम्मद अली ने लिमिटेड 2 के 16वें ओवर में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर मिज़ार कायद पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज और फील्ड मार्शल के हक में फलक शिगाफ नारे। मार्का हक की मुनासबत से मिज़ार इकबाल पर भी पुरवकार तकरीब हुई। मुफक्किर पाकिस्तान को शानदार खिराज अकीदत पेश। तलबा और तालिबात की मिज़ार इकबाल पर हाजिरी। राहत फ़तेह अली खान ने कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। मार्का हक की मुनासबत से ISPR की जानिब से खुसूसी नगमा हम छाए तूफानों बिजलियों की तरह रिलीज। नगमा मार्का हक की पहली सालगिरह के मौके पर पेश किया गया। तीन जजिस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस की सीनियरिटी तब्दील। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ट्रांसफ़र के बाद जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक सीनियर प्यूनी जज बन गए। नए जज की ट्रांसफ़र या तैनाती तक जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज बन गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते केसेस की समाअत के लिए नया जजिस ड्यूटी रोस्टर जारी। 4 मई से 7 सिंगल और 4 डिवीजन बेंच केसेस की समाअत करेंगे। रोजनामा दुनिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर कासिम खान CPNE के सदर मुंतखब। रोजनामा एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर अयाज खान सीनियर नायब सदर मुंतखब। रोजनामा पाक सिंध के एडिटर गुलाम नबी खान चांडियो सेक्रेटरी जनरल होंगे। साल 2026-27 को मज़ाहमत का साल करार देने का ऐलान। सदर CPNE कासिम खान का कहना था, जिस सहाफ़त ने इज्जत दी आज उसकी इज्जत खतरे में है। हम नए आने वाले की पॉलिसी के बजाय सिर्फ आज़ादी सहाफ़त की पॉलिसी में ही बका है। लाहौर के इलाके मजंग में रिश्ते के तनाज़े पर खातून और 2 बच्चों का सफाकाना कत्ल। पुलिस ने मकतूला के दामाद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला ननकाना की रिहायशी और बेवा थी। मुलजिम शाहिद ने मकतूला को फ्लैट किराए पर लेकर दे रखा था और घर में आना जाना था। मुलजिम ने बेटी का रिश्ता मांगा तो खातून ने इनकार कर दिया था। इनकार पर इख्तलाफात पैदा हुए, जिस पर मुलजिम ने इंतहाई इक़दाम उठाया। मुलजिम ने गुज़िश्ता रात खातून और 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। कराची में ट्रॉलर हादसे की तिलखराज CCTV फुटेज सामने आ गई। लांडी हादसे में 2 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए थे तो मजदूर थकन और गर्मी के बायस ट्रॉलर के नीचे सो रहे थे। ड्राइवर ने नाइल्मी के बायस ट्रॉलर अचानक चला दिया। दोनों अफराद नीचे आकर दम तोड़ गए। KP के बलाई अजला में ग्लेशियर झील फटने का खतरा। दर्जा हरारत में इजाफे के बायस फ्लैश फ्लड का खदशा। PDM ने खबरदार कर दिया। 3 मई से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। अवाम को खतरनाक इलाकों के सफर से गुरेज की हिदायत। पंजाब में भी आज से 4 मई तक बारिशों का अलर्ट जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, गैर कानूनी मुकीम अफराद को धक्के देकर निकाल देंगे। इल्हान उमर जिस मुल्क से आई हैं वहाँ गुर्बत के अलावा कुछ नहीं। इल्हान उमर सोमालिया से आकर हमें बताती हैं कि हमें अमेरिका कैसे चलाना चाहिए। मजीद कहा, फ्रांस के सदर से कहा कि अद्वियात की कीमतें कम कर दें। अगर कीमतें कम नहीं करोगे तो मैं फ्रांस पर इजाफी टैरिफ लगा दूंगा। और मैक्सिको में यौम मजदूर पर मुनफरिद गदा।
फेस ट्यूब। मेहनती जानवरों को खिराज तहसीन पेश किया गया। गदा रेस पर पोलो मैच और रंगारंग मलबूसात के मुकाबले भी हुए।